हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब के जन्मदिन पर आई अमीर सहेलियाँ। यह कहानी मीना नाम की एक साधारण और गरीब लड़की की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। मीना का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, लेकिन मीना का दिल बहुत बड़ा था। उसके पास भले ही बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, पर उसके मन में अपने दोस्तों और परिवार के प्रति बहुत प्यार और अपनापन था। मीना के माता-पिता खेतों में मजदूरी करते थे और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। मीना के पास नए कपड़े, खिलौने या महंगे सामान नहीं थे, लेकिन वह छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती थी। उसके मन में यह हमेशा रहता था कि वह अपनी स्थिति से ऊपर उठे और अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। मीना का स्कूल गांव के पास के एक छोटे कस्बे में था। उसकी कक्षा में कई बच्चे थे जो अमीर परिवारों से आते थे। उनके पास अच्छे कपड़े, किताबें और टिफिन में हर दिन स्वादिष्ट खाने की चीजें होती थी। मीना की कुछ सहेलियां भी थीं जो शहर के बड़े घरों से थीं। उनकी जीवन शैली बहुत ही अलग थी, पर मीना ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। मीना की सहेलियां भी उसे बहुत पसंद करती थीं, क्योंकि मीना हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज रहती थी। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी और हमेशा अपनी सहेलियों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी सादगी और सच्चे दिल की वजह से उसकी अमीर सहेलियां भी उसे दिल से चाहती थी। मीना का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन उसे पता था कि उसके माता-पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसके लिए कुछ खास कर सकें। हर साल की तरह वह सोच रही थी कि शायद इस बार भी उसका जन्मदिन साधारण तरीके से बीतेगा, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा सपना था कि काश उसके जन्मदिन पर कुछ खास हो। उसने अपने माता-पिता से कुछ भी उम्मीद नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि वे दिन-रात मेहनत करके ही घर का खर्च चला रहे हैं। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने जन्मदिन को एक साधारण दिन की तरह ही बिताएगी और दोस्तों से भी इसका जिक्र नहीं करेगी। मीना की सहेलियां, जिनमें से राधा, नीतू और पूजा सबसे करीबी थीं, को उसके जन्मदिन के बारे में पता था। उन्होंने देखा कि मीना ने अपने जन्मदिन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की और न ही कोई खास तैयारी की। राधा ने कहा, मीना हमारे लिए बहुत खास है। उसका जन्मदिन भी खास होना चाहिए। क्यों न हम उसके लिए कुछ खास प्लान करें? सब सहेलियों ने मिलकर मीना के लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई। उन्होंने अपने घरों से कुछ पैसे इकट्ठे किए और तय किया कि वे मीना के जन्मदिन को उसके घर पर ही मनाएंगी। वे सभी जानती थी कि मीना गरीब है, लेकिन वे उसे एक दिन के लिए ही सही, पर उसकी जिंदगी में खुशी लाना चाहती थी। मीना का जन्मदिन आया। उसने सोचा कि यह दिन भी एक साधारण दिन की तरह बीतेगा। वह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी सहेलियां उसके घर पहुंचीं। वे सभी रंग-बिरंगे कपड़े पहने थी और उनके हाथों में रंग-बिरंगे गुब्बारे, केक और उपहार थे। मीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या है? उसकी सहेलियों ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और हम इसे खास बनाना चाहते हैं। मीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सहेलियां उसे इतना प्यार करती हैं
कि उसके लिए इतना कुछ करेंगी। सहेलियों ने मीना के घर के आंगन को सजाया और केक काटने की तैयारी की। सभी ने मिलकर मीना को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने केक काटा, गाने गाए और ढेर सारी मस्ती की। मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके माता पिता भी यह देखकर हैरान थे कि उनकी बेटी को इतनी अच्छी सहेलियां मिली हैं, जो उसे उसकी स्थिति से ऊपर उठाकर खुशियां देने आई हैं। मीना के लिए यह दिन उसके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके गरीब होने के बावजूद उसकी अमीर सहेलियां उसके लिए इतना कुछ करेंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। जन्मदिन का जश्न खत्म होने के बाद मीना ने अपनी सहेलियों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सबने आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना दिया। मैं बहुत खुश हूं कि तुम सब मेरे जीवन में हो। राधा ने कहा, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्ती का मतलब केवल चीजें साझा करना नहीं, बल्कि खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देना है। उस दिन मीना को सच्ची दोस्ती का असली मतलब समझ में आया। उसे यह एहसास हुआ कि दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं होता। उसकी अमीर सहेलियों ने यह साबित कर दिया कि वे उसे दिल से चाहती हैं और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मीना के जन्मदिन का यह खास जश्न गांव में एक मिसाल बन गया। लोग इस बात की तारीफ करने लगे कि कैसे मीना की अमीर सहेलियों ने उसके लिए इतना प्यार और अपनापन दिखाया। गांव के लोग भी इस बात को समझने लगे कि दोस्ती सच्चे दिल से की जाती है और उसमें किसी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई महत्व नहीं होता। असली दोस्त वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मीना की सहेलियों ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती दिल से होती है, न कि किसी बाहरी चीज से। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।